अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त जो हुकूमत का बयानिया है उसको सबसे ज़्यादा नुकसान हुकूमती वज़रा पहुँचा रहे हैं। इसलिए कि हुकूमत बार बार ये बात कहती है कि सियासत में कोई मुदाखलत नहीं हो रही। हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान एक पेज पर हैं और हुकूमत इंडिपेंडेंटली अपने फ़ैसले कर रही है, अपने फ़ैसले करने में आज़ाद है। मियाँ नवाज शरीफ बाहर गए, अदालतों के ज़रिए गए और अदालतों ने फ़ैसला किया, उसके बाद वो बाहर इलाज कराने के लिए गए, लेकिन बाहर जाने के बाद ना उन्होंने इलाज कराया और ना ही वो वापस आए। लेकिन इसके बरक्स अगर आप देखें तो हुकूमती वज़रा जो हर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें सर फ़हरिस्त शेख रशीद अहमद साहब हैं, शेख रशीद अहमद साहब हर रोज़ इस बयानिए की मुखालफत में मैदान में उतरते हैं। आज भी उन्होंने एक बड़ी धुआंधार बातचीत की और ये कहा कि मरीम नवाज़ साहबा अगर खामोश रही हैं तो उसकी बुनियादी वजह है कि वो शराइत थी और वो NRO जिसकी बात हुकूमत करती है कि किसी को नहीं देंगे, वही NRO था जिसके नतीजे में वो खामोश नहीं हो। जो उनके पास मालूमात हैं और जो बातचीत हुई, अगर वो उसको मंजर आम पर ले आएँ तो एक तूफ़ान खड़ा हो जाए, सियासत में एक बड़ा तूफ़ान जो है वो आ जाए। अब शेख रशीद अहमद साहब के इस बयान को देखें तो उससे बड़ा वाज़ेह पैगाम मिलता है कि मरीम नवाज़ साहबा खामोश रहीं। यकीनी बात है वो खामोश थी और काफ़ी अरसे तक खामोश रही। इसका मतलब ये है कि फिर ये हुकूमत का बयानिया दुरुस्त नहीं है कि ना वो किसी को NRO दे रहे हैं, ना किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं और ना कोई उनकी डील हुई है। अगर शेख रशीद अहमद साहब ये कहते हैं कि मरीम नवाज़ साहबा खामोश थी और वो किसी मुफाहमत के नतीजे में खामोश थी, इसलिए वो खामोश रहें। अगर वो खामोश ना रहीं और उन्होंने कहा मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मंजर आम पर ले आऊँगा। गोया वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ भी जो मुल्क से बाहर गए थे वो किसी न किसी डील के नतीजे में गए थे। हुकूमत इस बात की हमेशा से तरदीद करती आई है। इमरान खान साहब को जब भी मौका मिलता है एक ही बात कहते हैं कि मैं कोई NRO नहीं दूंगा, मुझसे NRO मांगा जा रहा है और मैं NRO नहीं देने वाला, किसी को नहीं छोड़ूंगा। और अगर ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब कोई NRO नहीं दे रहे, तो फिर शेख रशीद अहमद साहब ये बात क्यों कह रहे हैं कि मरीम नवाज साहबा इसलिए खामोश थी कि कोई चीज़ तय पा गई थी। ये सबसे बड़ा मसला इस वक्त बयानिए की जंग जारी है पूरी पाकिस्तानी सियासत के अंदर। एक तरफ हुकूमत ये इल्ज़ाम आयद कर रही है कि बाहर बैठे हुए मियाँ नवाज शरीफ कौमी इदारों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, कौमी इदारों के ख़िलाफ़ बयानबाजी कर रहे हैं और जो सियासत में मुदाखलत की वो मियाँ नवाज शरीफ बात कर रहे हैं। इस किस्म की फ़िलहाल कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि सियासत के अंदर कोई मुदाखलत की जा रही हो। और अगर आप देखें इस बात को तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब अपनी बयानबाजी में और अपनी मुखालफत में उस लिमिट को भी क्रॉस कर चुके हैं कि जो किसी भी सियासतदान के हवाले से होनी चाहिए। उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ को गद्दार करार दिया, भारतीय एजेंट करार दिया और ये कहा कि वो इस वक्त मोदी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं और मोदी का एजेंडा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने, इसलिए मियाँ नवाज शरीफ मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं। तमाम तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त रहनुमा इसी मौक़िफ़ को अपनाए हुए हैं, जबकि इस वक्त अपोजिशन इस पर शदीद अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी कर रही है कि किसी 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म को ये कहना कि वो गद्दार है, वो मुल्क दुश्मन है या वो दुश्मन मुल्क के साथ मिलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी काम में लगा हुआ है, ये एक बड़ी तशवीश है इसके लिए अपोजिशन के हलकों के अंदर। और फिर उसके साथ जो मियाँ नवाज शरीफ ने बयानी इख्तियार किया हुआ है कि सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए और माजी के जो वाक़यात का वो जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से इलेक्शन में मुदाखलत की गई, किस तरीके से इस्तीफ़े तलब किए गए, किस तरीके से एक जमहूरी हुकूमत के रास्ते में रुकावटें खड़ी की जाती हैं, इसका इजहार बारहा तमाम तकरीबन पाकिस्तान की सियासी जमातें कर चुकी हैं। लेकिन क्या इस इजहार के बाद इस बयानिए को तकवीत मिल सकेगी कि जो मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ इख्तियार किया गया है कि मियाँ नवाज शरीफ ये बयानिया इख्तियार करके इदारों को बदनाम करना चाहते हैं, इदारों के ख़िलाफ़ मुआज़राई करना चाहते हैं और इदारों को बदनाम करने का मकसद मुल्क को कमज़ोर करना है, क्या ये बयानिया तस्लीम किया जाएगा? ये एक बड़ा अहम सवाल है। क्या हुकूमत के इस बयानिए को तकवीत मिलेगी? हुकूमत के इस बयानिए को तकवीत तब मिल सकती थी कि जब हुकूमत ख़ुद ये तस्लीम ना करती, हुकूमती वज़रा ये तस्लीम ना करते कि सियासत के अंदर हुकूमत का अमल दखल के साथ साथ कुछ और क़ुव्वतों का अमल दखल है, जिसका शेख रशीद साहब बारहा तज़किरा करते हैं। अब सोचना ये है कि क्या शेख रशीद अहमद साहब के इस मौक़िफ़ से हुकूमत को कितना नुकसान पहुँचता है, इदारों के मौक़िफ़ को कितना नुकसान पहुँचता है। लेकिन अभी तक बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद अपोजिशन के रहनुमाओं ने बारहा इस पर तनकीद की, तवज्जो भी दिलाई कि अगर शेख रशीद अहमद साहब किसी की तर्जमानी कर रहे हैं, किसी इदारे की तर्जमानी कर रहे हैं, तब भी खुलकर बता दिया जाए। क्योंकि शेख रशीद अहमद साहब तो बरबला इस बात का इज़हार भी करते हैं कि हाँ वो तर्जमान हैं, अफवाज पाकिस्तान के तर्जमान हैं। लेकिन जब अफवाज पाकिस्तान के आर्मी चीफ खुद कहें
कि सियासत के अंदर उनकी कोई मुदाखलत नहीं है। वो चाहते हैं हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे और हुकूमत एक जमहूरी तसलसल चलता रहे। ना हुकूमत के मामलात में फ़ौज मुदाखलत करना चाहती है, ना अपोजिशन के मामलात में फ़ौज मुदाखलत करना चाहती है। इसी तरीके से अगर मुल्क के अंदर इंतखाबी इस्लाहात चाहिए, वो भी पार्लिमान का काम है। जब आर्मी चीफ़ और अफवाज पाकिस्तान के तर्जमान बार बार इस बात की वजाहत कर चुके हैं कि फ़ौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर शेख रशीद अहमद साहब किसके बयानिए को तकवीत दे रहे हैं? शेख रशीद अहमद साहब ये कहते हैं कि जब मरीम खामोश हैं, मरीम नवाज़ साहबा खामोश हैं, मियाँ नवाज शरीफ बाहर गए हैं, एक ख़ास मुफाहमत के नतीजे में बाहर गए हैं, तो फिर इससे किसके मौक़िफ़ को नुकसान पहुँच रहा है? हुकूमत इसका जायज़ा लेने की शायद पोजीशन में इसलिए नहीं है कि हुकूमत इस वक्त एक जारहाना सियासत का आगाज़ कर चुकी है और हुकूमत चाहती है कि अपोजिशन के एहतजाज से पहले, अपोजिशन के सड़कों पर आने के साथ साथ एक मुज़ाहमती बयानिया भी सामने आ जाए। मुज़ाहमती बयानिया के लिए हुकूमत ने 2 तरजीहात मुकर्रर की हैं। इमरान खान साहब का एक मुज़ाहमती बयानिया तो ये है कि अपोजिशन की करप्शन का जिक्र किया जाए, अपोजिशन को हर वक्त तनकीद का निशाना बनाया जाए, उनके मुकदमात की बात की जाए। फिर साथ एक ख़तरनाक बयानिया शुरू हुआ है। पाकिस्तान की सियासत में ये कोई नया बयानिया नहीं है, ये बहुत पहले से मौजूद है। फ़ातिमा जना से लेके आज के नवाज शरीफ तक हर जब भी सियासतदान ने इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद की, इस्टेब्लिशमेंट के मौक़िफ़ की मुखालफत की, तो उस वक्त एक बयानिया सामने आता है और वो बयानिया होता है कि गद्दार करार दिया जाए, वो बयानिया होता है कि मुल्क दुश्मन करार दिया जाए, वो बयानिया ये होता है कि फ़लाँ सियासतदान मुल्क दुश्मनी पर उतर आया है। अब इस बयानिए को लेके इमरान खान जो एक जमहूरी वज़ीर आज़म कहलाते हैं और एक सियासी जमात के सरबराह हैं, वो ये बयानिए को लेके आगे बढ़ रहे हैं और वो मुसलसल इस बात का इजहार कर रहे हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म पर गद्दारी के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उन्हें गद्दार करार दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वो मुल्क दुश्मनी पर उतरे हुए हैं। लेकिन इसके साथ अगर देखा जाए, पूरी इस वक्त सियासी जो मुहाज़राई की कैफियत बढ़ती दिखाई देती है। इस मुहाज़राई का नुकसान किसे होगा? हुकूमत को नुकसान होगा या अपोजिशन को? अपोजिशन चाहती है सेनेट के इंतखाबात से पहले एहतजाज हो, एहतजाज तकवीत पकड़े और ये एहतजाज यकीनी बात है हुकूमत के लिए नुकसान का बायस बने, हुकूमत के लिए मुश्किलात का बायस बने, हुकूमत के जो काम हो सकते हैं, तरक्याती काम हो सकते हैं, हुकूमत की जो गवर्नेंस के मसाइल हैं, उसके रास्ते में रुकावट तब पैदा होती है कि जब सियासी बहरान जन्म लेता है। लेकिन हुकूमती वज़रा की बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसें क्या इमरान खान साहब के लिए एक बड़ा चैलेंज नहीं है? क्या इमरान खान साहब ख़ुद इस बात को समझते हैं कि जारहाना सियासत के नतीजे में अपोजिशन को वो दबाने में कामयाब हो जाएंगे? मेरा ख्याल में शायद कुछ जजमेंट की गलती होती चली जा रही है और कुछ शायद ये समझ नहीं आ रही हुकूमत को कि एक सियासी बहरान हुकूमत के लिए ख़ुद नुकसानदेह साबित होगा। और फिर ऐसे बयानात कि जिससे ये तासर मिल रहा है कि हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है, बल्कि कुछ और क़ुव्वतें मरीम नवाज साहबा को खामोश भी करवाती हैं, मियाँ नवाज शरीफ को बाहर भी भेजती हैं। तो फिर बार बार इमरान खान का बयानिया कि NRO नहीं दूँगा और किसी को कोई रियायत नहीं मिलेगी, ये अब दम तोड़ता हुआ दिखाई देता है। इससे हुकूमत को भी समझना पड़ेगा और शायद हुकूमत के जो वज़रा हैं वो इस बयानिए को इसलिए तकवीत दे रहे हैं कि इमरान खान साहब की जो पोजीशन है इससे शायद मजबूत हो सके। लेकिन अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो इमरान खान साहब के बयानिए की शिकस्त हो रही है इस मौक़िफ़ से कि जो बार बार ये कहा जाए कि ये खामोशी किसी डील के नतीजे में है। इंशाल्लाह आपसे फिर ख़बरों और तज़कियों के लिए मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।